जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत दी है। जिन लाभुकों को पिछली यानी 15वीं किश्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार 16वीं किश्त के साथ 5 शून्य एक साथ दिए जाएंगे। वहीं जिन महिलाओं को समय पर राशि मिलती रही है, उन्हें 2-5-100 की एकल किश्त मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और पिछली गड़बड़ियों की भरपाई के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई दर्दनाक रेल दुर्घटना में 10 लोगों की मौत और कई घायल हो गए हैं। इस हादसे को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा वास्तव में जनता के प्रति संवेदनशील है तो प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगकर दिखाए। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि जनता के लिए सड़कों पर उतरें, सिर्फ बयानबाजी न करें। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। यह रोड शो सिदो कान्हू चौक से शुरू होकर अटल गेट तक निकाला गया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और विधायक अमित यादव भी मौजूद रहे। रोड शो ने घाटशिला में भाजपा के प्रचार अभियान को नई ऊर्जा दी है। आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार अपने कार्यकाल में जनता से किए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और पुनर्वास सभी मोर्चों पर असफलता नजर आ रही है। उन्होंने जनता से अपील की कि घाटशिला उपचुनाव में वे सरकार की नाकामी का जवाब दें। जेईएसएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की पीठ में पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सरकार और जांच एजेंसियां छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्र नेताओं कुणाल प्रताप और प्रकाश पोद्दार को डराने के लिए सीआईडी ने नोटिस भेजे हैं, जो सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के गुरु नानक स्कूल में आयोजित गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव में हिस्सा लिया। दोनों ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका और सभी राज्यवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जी का जीवन समाज में एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हैं और 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिन्हा और एमएस भाटिया का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। पुलिस विभाग में इस बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 2 सर में बदलाव की 5 सभारें। गढ़वा जिले के एसएफसी गोदाम से करीब 9000 क्विंटल अनाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ आंकी गई है। खाद्य और आपूर्ति विभाग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। मेराल प्रखंड के गोदाम से भी 3000 क्विंटल अनाज के गायब होने की खबर ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे अपमान मंत्रालय बना लें ताकि विपक्ष पर संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाने का काम वहीं से करते रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कर्ज माफ नहीं करती, लेकिन उद्योगपतियों को करोड़ों का फायदा देती है। प्रियंका ने कहा कि यह सरकार सिर्फ अमीरों की हितैषी बन गई है। 10 राज्य की 4 ऊर्जा कंपनियों के करीब 4500 पेंशन धारकों को अब तक पेंशन नहीं मिली है। दिवाली और छठ बीत जाने के बाद भी भुगतान रुका हुआ है। वजह यह है कि नए ऊर्जा सचिव की नियुक्ति में देरी हो रही है। विभागीय मंजूरी के बिना पेंशन जारी नहीं हो पा रही है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट एल्स एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी है। इस पर 103 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन एम्बुलेंसों 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए से रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध हो सकेगा।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घाटशिला में जामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता से कहा कि सरकार ने कई विकास योजनाओं पर काम किया है और लोगों को उस पर भरोसा रखना चाहिए। शिल्पी ने दावा किया कि घाटशिला इस बार जामुमो प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएगा। खूंटी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर बबलू बिरजिया को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और लेवी वसूली से जुड़ा दस्तावेज बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बबलू लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और व्यापारी व ठेकेदारों से वसूली करता था। उसकी गिरफ्तारी से पीएलएफआई नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। धनबाद स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के कर्मियों ने बोनस और प्रमोशन को लेकर 1 दिवसीय प्रतीकात्मक हड़ताल की। मजदूर संघों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हड़ताल से उत्पादन पर असर पड़ा और कई कोल परियोजनाओं में काम ठप रहा। प्रशासन ने कर्मचारियों से बातचीत शुरू की है। रांची नगर निगम की टीमें छठ पूजा को लेकर शहर के सभी घाटों की सफाई में जुटी हैं। निगम ने विशेष अभियान चलाया है जिसके तहत घाटों पर बल्ब, टॉयलेट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है। निगम ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है। पलामू जिले में जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के चैनपुर और लेस्लीगंज इलाके में दर्जनों ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि बिना लाइसेंस खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह छापा मारा जिससे कई बालू माफिया भाग निकले। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई। उद्घाटन टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ जहां 12 टीमों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन मैच में रांची और गढ़वा की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि राज्य सरकार महिला खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए विशेष नीति तैयार कर रही है। गिरिडीह के बेंगाबाद बाजार में देर रात एक बड़ी आग लग गई जिसमें करीब 15 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 में तकनीकी खराबी आने से उत्पादन कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा। प्लांट अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया और अब स्थिति सामान्य है। हालांकि इस वजह से करीब 800 टन स्टील उत्पादन प्रभावित हुआ। अधिकारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमित निरीक्षण बढ़ाया जाएगा। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। सीआईएसएफ की अतिरिक्त टीम तैनात की गई है और हर वाहन की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों से कुछ अलर्ट मिला है जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचे ताकि सुरक्षा जांच में देरी न हो। रामगढ़ जिले के पतरातू घाटी में तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो रांची से हजारीबाग जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से घाटी में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है।